अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि दही को किस तरह से जमाया जाता है। क्यों आपकी दही बनती है तो क्यों इसमें पानी पानी सा दिखता है, क्यों वो जमती ही नहीं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मली हम कर जाते हैं और कौन सी वो बातें हैं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी दही, ये देखिए माशाल्लाह, मक्खन की तरह चिकनी और पत्थर की तरह सख्त बनेगी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लेंगे। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है, खुला दूध, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में आता है, भैंस का दूध। वही आपने यूज़ करना है, पैकेट वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर हम इस दूध में बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो थोड़ा सा फ्लेम को लो करेंगे और इस तरह से फेंटते हुए आपने दूध को 10 मिनट तक पका लेना है। घड़ी से टाइम देखकर सिर्फ 10 मिनट तक आपने दूध को इस तरह से फेंटते हुए पकाते जाना है हाई फ्लेम पर, कि 1.5 लीटर दूध जो है ये पकने के बाद 1.25 लीटर रह जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ दूध को जाग लगाने की, दही बनाने की। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा और आपका कैसा दही बनकर तैयार हुआ। बस इंस्ट्रक्शंस को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है उसे मैंने पका के 1.25 लीटर कर लिया है। हमें इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिल्क पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ दूध को 10 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटते हुए पका लीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम जमाने का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो ध्यान से अब सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। फ्लेम को हम लो कर देंगे और दूध को इसी तरह पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने जिस जगह पे दूध जमाना है आपने उस जगह पे ही वो दूध वाला बर्तन सेट कर लेना है, यानी आपने इसे बाद में हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा आप जिस जगह पे दूध को जमाना हो उस जगह पे उस बर्तन को रख दें। मैं यहाँ पे मिट्टी का कूंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और अब ये देखिए दूध मैंने चूल्हे से उठाया है और मैंने गर्म दूध को ही इस बर्तन में डाल दिया है ताकि बर्तन भी साथ ही नीम गर्म हो जाए। तो यहाँ पे अब कुछ अहम बातें आपको बताऊंगी कि जिसकी वजह से दही पानी वाला या खट्टा बनता है। तो अब इसको इस तरह से फेंटते जाना है। इतना फेंटना है कि इस पूरे दूध के ऊपर जाग की एक तह सी बन जाए। लेकिन हमने जाग नहीं बनानी, असल में हमने इसके ऊपर क्रीम लानी है। तो आपको पता होगा जो लोग दूध का काम करते हैं कि अगर दूध को बहुत ज़्यादा फेंटा जाए या हिलाया जाए तो इसकी जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है। तो क्रीम हमने ऊपर क्यों लानी है? क्योंकि हम इसके ऊपर शानदार मोटी मलाई बनाने वाले हैं। तो अच्छी तरह से आपने दूध को फेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरे दूध के ऊपर झाग की एक तह सी बन चुकी है, तो आपको नज़र आ रही होगी। तो बस अब इसी तरह से हम इस दूध को पड़ा रहने देंगे और ठंडा होने देंगे 5 से 7 मिनट तक। इसको कवर भी नहीं करना आपने, बस ताकि इसके ऊपर मलाई आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद आपने इसको चेक करना है। तो चेक करने की एक टेक्नीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ना तो हमने बहुत ज़्यादा गर्म दूध को जाग लगानी है और ना ही बहुत ठंडे दूध को जाग लगानी है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध में जाग लगाएंगे तो उससे भी दूध जो है, दही हमारी वो खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर के बाद मैंने उंगली इंसर्ट की है, तो लेकिन दूध अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसे इसी तरह छोड़ देंगे, मज़ीद ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसे 12 से 14 मिनट के बाद चेक किया था। तो ये देखिए उंगली को इस तरह से इंसर्ट किया है एक साइड से और काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 गिनने तक मेरी उंगली जो सी दूध के अंदर ठहर गई है और बिल्कुल नीम गर्म सा मुझे दूध लग रहा है। तो इसका मतलब है दूध हमारा बिल्कुल परफेक्ट है जाग लगाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो कि उंगली को पता ही ना चले तो तब भी आपने जाग नहीं लगानी। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो कि उंगली जलती हुई महसूस हो तब भी आपने जाग नहीं लगानी। तो दूध को इतना ही नीम गर्म रख के फिर आपने जाग लगानी है। तो अब जाग लगाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा दही लेना है आपने। अगर फ्रिज में से निकाल रहे हैं तो थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और अब इस दूध के दही के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स करके अच्छी तरह से इसको फेंट लिया था ताकि ये पतला सा हो जाए और इसका दाना सारा ख़त्म हो जाए। और अब देखें 2 से 3 चम्मच जो दही है वो मैंने उस पॉइंट पे जहाँ से उंगली इंसर्ट की थी वहीं से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसी जगह से मैंने चम्मच अंदर डाल के हल्का सा इसको बस हिला देना है। पूरे दूध को आपने ना तो छेड़ना है ना हिलाना है, ये खुद ब खुद ही फैलता चला जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल उस पॉइंट से मैंने चम्मच जो है वो अंदर ले जाके इसको हिला दिया है। तो अब इसे कवर कर देंगे। और अगर गर्मी का मौसम है तो इसी तरह ही आप किचन काउंटर पे छोड़ दें तो हमारा दही जो है जम जाएगा 5 से 6 घंटे में। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो फिर आप इसको किसी मोटे कपड़े के साथ अच्छी तरह से कवर कर दीजिए ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे देखिए आजकल अभी नॉर्मल मौसम है, रात को थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो मैंने इसे मोटे कपड़े से कवर कर दिया है और इसे मैंने छोड़ दिया था 6 से 7 घंटे मैंने इसे इसी तरह 6 से 7 घंटे के बाद दही हमारा माशाल्लाह से जब दही मेरा जम चुका है मैंने इसे 2 घंटे मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। दही जम जाए तो जैसे ही आपका दही जम जाए तो आप इसे फ़ौरन से फ्रिज में रख लेना है, वरना इससे भी दही खट्टी हो जाती है अगर ज़्यादा देर बाहर 2 घंटे के बाद दही को देखिए माशाल्लाह से है। तो आप कितनी ज़बरदस्त हमारी दही बन के तैयार हुई है कि मैं दही बन के तैयार हुआ है को उलट पुलट कर रही हूँ, हिला रही हूँ, तो ये दही अपनी जगह से कर रही हूँ और ये अपनी जगह से बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है। इसका मतलब है कि हमारी माशाल्लाह से बहुत ही सख्त किस्म की दही बन के तैयार हुई है। तो मैं अब आपको काट के भी चेक करवा देती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या इसमें पानी तो नहीं है, ये पतला तो नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह
ये बिल्कुल परफेक्ट मोटी मलाई वाली दही हमारी जो बनके तैयार हुई है। ना तो हमने इसमें कोई पाउडर इस्तेमाल किया है, ना हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें कोई मिल्क पाउडर डाला है। और ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितना थिक, बिल्कुल जैसे आप डेयरी से दही लेके आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ब्रांड्स के दही आप पैकिंग वाले लेकर आते हैं, उस तरीके का हमारा दही जो है मोटी मलाई वाला बन के तैयार हो चुका है। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये दही जमाने की तरकीब कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।